about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मेरे साथ एक कंफ्यूजन खड़ा है। कंफ्यूजन क्यों कहा? क्योंकि एंट्री लेवल प्रीमियम सेडान सेगमेंट पे जब आप कुछ तलाशने निकलेंगे तो अब आपको मुकाबला करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? BMW की 3 सीरीज, मर्सिडीज की C क्लास और जगुआर की XE। और ये नई पेशकश है कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा भारतीय बाजार में वॉल्वो ने S60 को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये गाड़ी खास है पहले की तुलना में। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलाने में कैसी है, दिखने में कैसी है और इसका इंटीरियर कैसा है, क्या आपको ऑफर करता है, तो सब कुछ एक वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो मेरे इस फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस में आपको बहुत सारी चीजें बता के मैं जाऊंगा और दिखा के जाऊंगा कि भैया अपना कंफ्यूजन मत रखिए, आप कंफ्यूजन से ऊपर उठिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको खरीदना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run. तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। और डिज़ाइन में आप कंफ्यूज क्यों होगे? क्योंकि जब आप इसका ग्रिल देखोगे ना, जो कि काफ़ी अब स्क्वायरिश मिलता है, पहले जो आता था थोड़ा सा गोल मटोल था, और इसमें अब एक खूबसूरती ऐड हो जाता है और एक बढ़िया अंदाज में यहाँ पर मिलने वाला है। और कंफ्यूज किससे करेगा? आपको S90 से कंफ्यूजन में आपको डाल देगा। यानी कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये वाला S60 का ग्रिल है या S90 का, लेकिन बखूबी इसमें फब रहा है, ये अच्छी लगेगी। इसमें आपको क्रीजेस अच्छे मिलने वाले हैं। जो इसमें आपको इसका जो हेडलैम्प मिलता है, इसका अंदाज बहुत ही अच्छा है, स्लीक दिया गया है और एक खूबसूरती के साथ इस गाड़ी में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। साथ ही फॉग लैंप हाउसिंग भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक अलग और अनोखा अंदाज आपको देखने को मिलेगा। और सामने ही आपको जहाँ पर एयर डैम दिखता है वहीं पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और जो पूरा इसका हेडलैम्प यूनिट है पूरा LED है और इसकी रोशनी का प्रवाह दूर तक जाता है, जो कि आपको अच्छा लगेगा। और ये गाड़ी आपको फ्रंट से अच्छी लगने वाली है। जो डिजाइनर ने मेहनत की है वो अलग से इस पर दिख जाती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। और साइड प्रोफाइल में आपको एक रिच प्रोफाइल मिल जाता है, क्योंकि आप प्रीमियम सेगमेंट के साथ में खड़े हो, जहां पर आपकी मुराद पूरी हो रही है प्रीमियमनेस वाली। तो यहाँ पर आपको जो लग्जरी मिलती है तो देखने से ही आपकी आंखों में बस जाती है। और स्वीडिश टेस्ट जिसका जिक्र शुरू में किया था वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बढ़िया आपको विंडो के चारों तरफ जो क्रोम का इस्तेमाल मिल रहा है बखूबी इसमें आपको फबेगा। आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं और सारे डोर हैंडल पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, यानी कि आपके पास चाबी होनी चाहिए, गाड़ी आप पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप इसके ORBM को देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसी में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और जब आप की से एक्सेस करेंगे तो पूरी तरीके से एक्सेस हो जाता है। तो एक भरी पूरी लंबी गाड़ी आपको इस सेगमेंट में मिल जाती है, जो कि आपको S90 जैसी ही दिखती है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और ये खूबसूरती आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और मैं बता देता हूँ इसमें जो टायर दिए गए हैं, इसमें आपको एक बढ़िया जो ये डायमंड कट टाइप का एक स्टाइलिश एलॉय मिल रहा है। ये बखूबी ड्यूअल टोन के साथ इस पर फपता है। यहाँ पर वॉल्वो लिखा मिल जाएगा। और जो इसका साइज है वो भी बता देता हूँ, 235, 45 और 18 के टायर इसमें मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल के टायर हैं, तो पूरा सेटअप अच्छे से दिया गया है और बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। इसके रियर डिजाइन की बात करें तो आपको बता दूं बहुत सारी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। एक तो आपको जो ये टेल लैंप मिलता है C शेप्ड है और ये बहुत आक्रामक दिखता है, इसमें स्लीक भी लगता है तो अच्छा लगेगा। S60 यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाएगी। और ये T4 वेरिएंट है पेट्रोल का, इसमें आपको अंकित मिलेगा, T4 दिया गया है। और ये वॉल्वो बहुत खूबसूरती के साथ इसमें दिया गया है। इसमें आपको मिल जाते हैं ट्विन एग्जॉस्ट, तो ये नकली नहीं है, ये फंक्शनल है और ये अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर इसके डिज़ाइन में आपको क्रोम की एक पट्टी भी मिल जाती है और 4 पार्किंग सेंसर आपको सपोर्ट करते हैं इस गाड़ी में जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं। और अब मैं दिखा देता हूँ इसका बूट स्पेस एक्सेस करके। और जब मैं इसे खोलूँगा तो आपको एक भरा पूरा बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और ये बहुत, देखिए मैंने कितना सारा सामान इसमें रखा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे जब आपको अपना सामान रखना होगा तो आसानी से इसमें अपने सामान को पिरो सकते हैं, रख सकते हैं। और जब इसे आप ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पेस सेवर टायर मिल जाते हैं, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आपका साथ निभाएंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको लिए चलूंगा इसको बंद करके सीधे रियर सीट पर और दिखाऊंगा मैं कितने आराम से वहाँ बैठ पाता हूँ। तो आइए चलते हैं।
तो भैया चलिए इसके अंदर बैठ लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर मैं गेट खोल के बैठ रहा हूँ तो मुझे अच्छे से मतलब दूर तक गेट खुल जाता है, आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। बंद कर लीजिए, एक बढ़िया ठक आएगी और वहाँ पर भी आपको एक प्रीमियमनेस का अंदाज मिलेगा। और ये बंद अगर करेंगे तो ऐसे रहेगा, खोल लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये देखिए अच्छे से अंदाज में दिया गया है। और यहाँ पर भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं इसके आर्मरेस्ट में, तो ये जगह बना दी गई है, ये अच्छा लगने वाला। सबसे पहले मैंने यही दिखा दिया। और अब बात कर लेते हैं उसकी जो जानना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो ये गाड़ी ऐसी है कि यहाँ पर आप खरीद के चलाना ज़्यादा पसंद करेंगे, पीछे बैठना कम पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप पीछे बैठ जाएंगे तो कितने खुश रहेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सीट इतने पे मुझे यहाँ पर इतना लेग रूम मिल जाता है, जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। और अच्छा सा मुझे तो थाई सपोर्ट भी मिलता है, थोड़ा और आता अच्छा तो मुझे सही अच्छा लगता है। इस सीट को आप पीछे नहीं कर सकते हैं, इसमें ये व्यवस्था नहीं दी गई है। और साथ ही अगर हेडरूम की बात करें तो मेरी हाइट 6'2" के आसपास में है, तो मुझे कितना हेडरूम मिल रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपकी सहूलियत का ध्यान रखते हुए यहाँ पर AC बैंड दिया गया है। हालांकि प्रीमियम सेगमेंट में अगर ना दिखाऊं तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर C टाइप आपको मोबाइल चार्जर मिल जाता है, जो कि अगर आप यूज करते हैं दूसरी तरह का तो आपको कनेक्टर साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसमें अच्छा क्या नहीं लगेगा वो भी दिखा देता हूँ। तो जो ये सामने सीट पर आपको हेडरेस्ट नजर आ रहा है ना, तो आपके दृश्य को बाधित कर रहा है। सामने आप देख नहीं पा रहे हैं पूरा, तो आपका मन करेगा इसे निकाल के बाहर रख दें। ये थोड़ा सा ज्यादा स्टाइल देने के चक्कर में ये कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश हो गया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आए, क्योंकि आप पीछे बैठकर एग्जॉस्ट फील करेंगे अपने आप को। यहाँ पर आपको अच्छा एड्रेस मिल जाता है, अलग अंदाज वाला है लेकिन बखूबी अपना काम करता है और ये चीज़ आपको पसंद आने वाली है। तो ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, आप ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये हैंडल मिल जाता है अगर आप बैठना चाहें, क्योंकि कई बार लोग सपोर्ट लेते हैं वो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर LED लाइट मिल जाती है, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। और दोनों दरवाजे पर पानी की आधा लीटर पानी की बोतल लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर रियर सीट पर लग्जरी भी मिलती है, स्पेस भी मिलता है, जो कभी कभार आप बैठेंगे यहाँ पर तो आप आनंद उठाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो लेदर है ये भी बहुत ही प्रीमियम है। तो दोस्तों आइए आपको लिए चलते हैं फ्रंट सीट पर, आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको सामने क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग सीट पर बैठकर, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे अच्छी बात, सबसे पहले शुरुआत करूंगा इसके डैशबोर्ड छुएंगे तो यहाँ पर पूरे ब्लैक कलर का है, इस पे स्टिचिंग भी मिलेगी, प्रीमियम अंदाज वाला मिल जाता है। इसमें हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से साउंड करता है। कैसे करेगा, मैं इंस्टाग्राम पर चले 1 मिनट का म्यूजिक जरूर डालूंगा, तो सुन के जाइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। तो दोस्तों आइए चला कर देख लेते हैं इस वॉल्वो S60 को। और आपको बता दूं ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है, और ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि देता है 190 PS की शक्ति और 300 Nm का टॉर्क। और आपको बताता चलो जिसमें टायर लगे हैं 18 इंच के, वो बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रोफाइल है वो दूसरे अंदाज वाला है, तो वैसे नहीं है कि जैसे BMW, क्योंकि BMW से कम शक्ति देता है अगर 3 सीरीज की बात करें, लेकिन इसका जो टायर है वो बहुत सपोर्ट करता है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसकी ट्यूनिंग आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि जब आप इसे इंडियन रोड पर चला रहे होंगे तो आपको ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा कि ये वॉल्वो S60 अलग है। और इसमें जो ट्यूनिंग दी गई है, बिठाई गई है, वो बहुत परफेक्टली निखर के सामने आती है, और ये बात आपको अच्छी लगने वाली है इस गाड़ी में। आपको बताता चलूं, जब इसे आप हाईवे पे लेके होगे और चला रहे होगे, खूब सारी रफ्तार भर रहे होगे, तो वहां पर भी आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अपने एक तो लेन में चिपकी रहती है, और साथ ही आपको वो सारे सपोर्ट करती है जहां पर आपको बहुत सारा परफॉर्मेंस चाहिए होता है, या फिर अगर नॉर्मल आप चला रहे हैं गाड़ी को तो वहां पर भी सपोर्ट करती रहती है। तो ये बात आपको इस गाड़ी का हमेशा अच्छा लगने वाला है, और ये गाड़ी वहां पर आपको खुश कर देती है। अगर मैं बात करूं माइलेज का, तो माइलेज में जो मुझे अभी तक मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूं उसमें मुझे 9 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दिखा रही है। लेकिन मुझे पता है आपको आराम से अगर इस गाड़ी को चलाएंगे तो 14 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज हासिल कर सकते हैं। वैसे भी जब आप प्रीमियम गाड़ी खरीदते हैं तो माइलेज आपका ज़्यादा कंसर्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा लगने वाला है। और ये सबसे अच्छी बात है लेन कीप असिस्ट जो इसका बहुत अच्छा है, और यहाँ पर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है। जब आप यहाँ पर ये बटन क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे कमांड ये खुद संभाल लेती है गाड़ी, यानी कि जब सामने कोई गाड़ी चल रही होगी और इसको दिख जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये अपने आप सेंस कर लेती है और ये ब्रेक कर देती है, तो वहाँ पर आपको इसकी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा हो जाएगा। जब आप पैचेस से निकल रहे होते हो तो उसका सामना डटकर करती है, मैं इस गाड़ी से कह सकता हूं। और इस सेगमेंट में सबसे अच्छी राइड क्वालिटी ये
वॉल्वो S60 प्रदान करती है। और मैं आपको बताता चलूँ, शुरू से ही मैं इसका फ़ैन रहा हूँ कि वॉल्वो की जो गाड़ियाँ हैं अपनी ड्राइवेबिलिटी से, अपनी बहुत सारे फीचर्स से लुभाती रही हैं और वहाँ पर ये गाड़ी आपको पसंद आने वाली है। तो कुल मिलाकर एक अच्छे अपील के साथ ये गाड़ी आपको अच्छी लगेगी और इस सेगमेंट में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर आएगा जैसे मैंने अभी निकाला तो ये उसे छू जाएगी, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि जिस तरीके से इसका अंदाज है जो भी दिया गया है, फिर भी ये एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है जिसके इंटीरियर को बहुत ज़्यादा लग्जूरियस बनाया जाता है। और जब कोई आप किसी गाड़ी का इंटीरियर आप बहुत लग्जरी वाला देते हो तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो जब बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर आएंगे तो ये गाड़ी उसको टच कर जाएगी, ये भी श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूं। लेकिन आप इसकी ड्राइव क्वालिटी से एकदम शिकायत नहीं करने वाले हैं। बहुत सारे जो आपको फीचर्स मिलते हैं आपके रीच में है, तो आपका हाथ यहां तक जाएगा। आप अपने हिसाब से चैनल बदलते रहिए, जो आपको एसी कंट्रोल करना है उसे करिए। और साथ ही आपको यहां पर 8 स्पीड इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करता है। मतलब इसका शिफ्टिंग बहुत ही प्रिसाइज है। और अगर आपका मन करता है कि भैया आपको इस पर भरोसा नहीं करना है, ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअली ऑपरेट करें, आप इसे कर दीजिए इधर शिफ्ट और ये अपने हिसाब से आगे पीछे जितना आपको जिस गियर पे चलाना है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आप इसमें मिस करेंगे जो कि आपको बुरा लगेगा, वो है इसमें पैडल शिफ्टर नहीं दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर ना होने की वजह से आपको लगेगा कि ऐसा कंपनी ने क्यों किया, पैडल शिफ्टर तो देना चाहिए था, क्योंकि आजकल बहुत सारी छोटी गाड़ियों में भी पैडल शिफ्टर दिया जाता है, लेकिन आपको वॉल्वो S60 में पैडल शिफ्टर नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है जो इसकी कीमत जहाँ पर कंपनी सोच रही है उसके लिहाज से उसने ये सब कदम उठाए हैं। और ये गाड़ी तो आपको अच्छी मिलती है, लेकिन कुछ फीचर्स आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको इस गाड़ी का बहुत लाजवाब लगने वाला है। जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आपके आगे निकल जाते हैं। जिसके इंजन का रिफाइनमेंट है वो भी आपको पसंद आने वाला है। साथ ही एक्सीलरेशन आपको कहीं से भी निराश नहीं करने वाला। तो कुल मिलाकर ये गाड़ी आपकी उस कसौटी पर खरा उतरती है जहां पर आप खरीदते हैं एक प्रीमियम गाड़ी, और जहां आप देख रहे थे कि आपको BMW 3 सीरीज, जगुआर XE या फिर C क्लास में कुछ सबसे अलग मिल जाए, तो ये वो गाड़ी अब आ गई है जो भारतीय परिस्थिति के हिसाब से आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इसे चलाने के बाद मैं आपको बता सकता हूं उस बात का जो जिक्र किया था शुरू में कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इस सेगमेंट का जो कंफ्यूजन दूर कर रहे थे, तो आपको बता दूं आपका 100% कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्वो की ये गाड़ी है आपको इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया ड्राइव ऑफर करती है और पेट्रोल में सबसे बढ़िया माइलेज ऑफर करती है और सबसे ज़्यादा लग्जरी, और जिस फीचर्स की हम बात करते हैं जहां पर आप सेफ रख सकें वहां पर ये सबसे ज़्यादा आपको फीचर्स देती है। तो ये वॉल्वो S60 आपको यहां पर पसंद आने वाली है। साथ ही बात आपको बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको चलाना नहीं है, पीछे बैठना है, तो मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और आपको सोचना चाहिए। इस सेगमेंट में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जहां पर आप इसके परफॉर्मेंस का आनंद पूरी तरीके से उठा सकते हैं। अगर आप उसे माइलेज पूछेंगे तो माइलेज बता दूं आपको, मुझे जो अभी तक मिला है, क्योंकि जो मैंने ड्राइव किया है, जो टेस्ट किया है, उसमें 9 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिला है। लेकिन अगर आप धैर्य से चलाएंगे तो 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का भी आप माइलेज ले सकते हैं। तो अब आप पर निर्भर करता है आपको खरीदना है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। ये रिव्यू नहीं था, ये फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस था, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये गाड़ी आपको खरीदनी है या नहीं। तो दोस्तों, अगर कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है, सवाल करिए, सारे जवाब पाइए।